जरूर मेरे गोविंद दर्शन देंगे। और जब इस विश्वास के साथ ध्रुव जी निकला तो मार्ग में देवर्षि नारद जी जैसे सदगुरु मिल गए। और देवर्षि नारद जी जैसे जब सदगुरु मिल गए, पूज्य महाराज श्री जैसे सदगुरु जब हम सबको मिल गए, तो जरूर एक दिन न एक दिन मेरे गोविंद, मेरे गोपाल मुझे दर्शन देंगे। क्योंकि देवर्षि नारद जी ने यही उपदेश दिया ध्रुव जी को कि पुत्र जाओ वृंदावन, और वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल को तुम आराधना करना। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, जैसे हम लोगों को सदगुरुदेव अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र देते हैं। पहले शरणागति मंत्र, फिर अष्टादशाक्षर गोपाल राज मंत्र। और महाराज मंत्र के जाप करने से जो भी हमारी इच्छा कामना होती पूर्ण होते हैं। और साथ में नाम दे देते हैं कि नाम जपते रहो। नाम जपने से अभिमान नहीं आता, किसी के हम अमंगल नहीं सोच सकते, ये नाम की विशेषता है। और ध्रुव जी को देवर्षि नारद जी ने यही उपदेश दिया कि पुत्र तुम एकमात्र मेरे ठाकुर को चरणार बिंद को पकड़ लो। बहुत उपदेश भी दिया था, लेकिन कहा जहां सब कुछ है, हम हाथ में झोली माला लेकर चलते हैं तो फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं कि कहीं मेरे ऊपर राहु केतु शनि के ग्रह तो नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। जब सब कुछ सदगुरुदेव दे दिया कि इस झोरी माला के सारे ही हम गोविंद को प्राप्त कर लेंगे। साथ ही धर्मार्थ काम मोक्षाख्याम यह इच्छे श्रेय आत्मन एक वेवा हरेश तत्र कारणम पाद सेवनम। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे। और ध्रुव जी ने यही कामना लेकर मधुबन गए। मधुबन में महाराज ध्रुव टीला आज भी है, जहाँ पर बैठकर ध्रुव जी ने भगवान की आराधना की, उपासना की। मेरे ठाकुर जी ने ऐसी आराधना की। महाराज भागवत में लिखा है कि सूखे पत्ते खाकर प्रथम मास में, द्वितीय मास में बैर की फल, तृतीय मास में महाराज केवल यमुना की जल पान कर। लेकिन ये तब ही हो सकता है, हम कुछ दिन भजन का फल नहीं मिलता है तो हम घबरा जाते हैं। देखिए भजन का फल मिलता है, ये एक अमृत है, घबराना चाहिए ही नहीं। जब जीवन में कष्ट आवे तो और भजन करना चाहिए और देखना चाहिए कहीं ना कहीं मेरे अंदर तो कोई अवगुण नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास तो एक अमृत है। हो सकता है कोई दुख मिल जाए, कष्ट मिल जाए तो महाराज विष मिलता है, लेकिन ये पूर्व जन्म के कोई अपराध होगा, कोई गलती होगी तो भगवान पहले उससे निवारण कर देते हैं। इस जन्म में तो हम अपराध नहीं कर रहे हैं, इस जन्म में तो हम ठाकुर जी के हो गए, कन्हैया के हो गए। लेकिन ध्रुव जी को लगा कि अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिए। महाराज अन्न जल कौन कहे, वायु भक्षण भी कर रहे थे, हवा पीकर वो भी छोड़ दिया। केवल जितासनो जिस्वासो जिस संगो जितेंद्रिय, समस्त इंद्रियों को अपने वश में कर कर गोविंद के चरणार बिंद में अपने आप को समर्पित हो गए। और जब गोविंद के चरणार बिंद में समर्पित प्राणी मात्र हो जाते हैं, ऐसे प्राणी को भगवान दर्शन देने के लिए नहीं बल्कि ऐसे भक्त को भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं। और लिखा है भागवत में, मधोर वनम वृत दिदृक्षयागत। मधुवन में ध्रुव जी को देखने के लिए स्वयं भगवान आए। देखो प्रभु यदि कष्ट भी दे, सुख भी दे, एक नजर से देखते रहो। वहां एक अज्ञानी हो जाओ। ध्रुव जी उस समय अज्ञानी थे, अज्ञान मुक्त थे। ये मत सोच लेना कि ध्रुव जी अज्ञानी थे, नहीं। ध्रुव जी तो इतने बड़े ज्ञानी थे जो अपने पिता को बाल्यावस्था में ही भगवान से जोड़ने के लिए प्रयास किया। सफलता नहीं मिली, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया, लेकिन सोचा कि मैं पिता को भगवान से जुड़ा कर छोड़ूंगा। क्योंकि जिस समय ध्रुव जी जंगल निकले थे भजन करने के लिए, उसी समय देवर्षि नारद जी पहले ध्रुव को उपदेश दिया, फिर उनके पिता को उपदेश दिया कि तुम धन्य हो, अब तुम पापी नहीं रहे, तुम्हारे पुत्र, मुझे विश्वास है कि भगवान को प्राप्त कर ही लौटेंगे 6 महीना। अभी तक भगवान दर्शन नहीं दिया था, गुरुदेव ने वचन दे दिया,
पिता ने सोचा अब मुझे विषय वासना में नहीं रहना है, अब मुझे तो ठाकुर की आराधना उपासना करना है। बहुत विलक्षण भाव है। इसीलिए ध्रुव जी ने सोचा कि भगवान के पास मैं क्या बोलूं, भगवान को मैं क्या दे सकता हूं, उनके पास तो सब कुछ है, दे सकते हैं अपना मन, अपना मन दे दो उन गोपियों की तरह। यदि मैंने अपने मन को समर्पित कर दिया तो आज जो ध्रुव भगवान की स्तुति की, भगवान ने अपने श्वेत संग से ध्रुव के गाल पे लगा दिया और महाराज ध्रुव भगवान की सुंदर स्तुति की और कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रक्षुब्धां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यां सहस्रचरण श्रवण त्वगादि प्रणमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। अपने आप को दे दो भगवान को, अपने आप को ये मत को मैंने बहुत धन कमा लिया। अपने आप को कभी ये नहीं कहो मैंने भगवान की बहुत भजन कर ली। अपने आप को कभी ये नहीं कहो कि मेरे भजन के प्रताप से ही भगवान ने मुझे दर्शन दिया। ध्रुव ने अपने आप को दे दिया, कहा प्रभु आप मेरे अंतःकरण में विराजमान हैं, आप मेरे समस्त इंद्रियों में, हाथ पैर आंख कान, अपने शरीर पे ही घटा दिया, समस्त इंद्रियों में आप प्रवेश कर आप मुझे जगाए। प्रभु मैं आपको क्या दूं? यदि आप देना ही चाहते हो तो मुझे दो। निस्से भगवत गुण कथा मृत पान मत्ता। ध्रुव जी कोई धन के लिए नहीं, कोई ईश्वर के लिए भगवान की आराधना नहीं की। ध्रुव जी भगवान की कथा सुनने के लिए भगवान की आराधना की। भागवत में लिखा है जब भगवान के सुंदर स्वरूप को देखा तो ध्रुव ने उनके सुंदर स्वरूप को देखकर कहा कि प्रभु मुझे केवल आपकी कथा चाहिए। वो तो भगवान ने उन्हें महाराज कहा कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, जो मेरे हो जाते हैं उसे इहलोक और परलोक दोनों की सुख मैं प्रदान करता हूँ। इसीलिए भगवान ने उसे 36,000 वर्ष राज्याभिषेक राज शासन करने के लिए कहा और फिर कहा एक भजनानंदी के लिए अलग से लोक निर्माण करते भगवान, जिस लोक का नाम है ध्रुव लोक। यानी भजन कभी किसी भी अवस्था में विफल नहीं होता है। क्या जर भरत ने मृग को अपना लिया? आप भागवत में कई बार श्रवण किए होंगे। मृग को अपना लिया तो क्या उनके भजन व्यर्थ हो गए? हो सकता है उस मृग बालक में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, ऐसे रम गए, घर द्वार छोड़कर समस्त राज परिवार को छोड़कर पुलस्त्य ऋषि के आश्रम में गए भजन करने के लिए, लेकिन एक मृग में ऐसे रम गए, ऐसे रम गए जो उन्हें मृग योनि को प्राप्त करना पड़ा। लेकिन उस मृग योनि में भी भजन जो कृष्ण आराधना की थी वो कभी व्यर्थ जाते ही नहीं। भगवान के भजन कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में आप भगवान के भजन करो। महाराज जब भरत जी मृग योनि में भी, पशु योनि में भी जो पूर्व जन्म में भजन किए थे वो स्मरण रहा। इतना ही नहीं, जब महाराज जर भरत के रूप में आना पड़ा तब भी भगवान के नाम स्मरण रहे। इतना ही नहीं, घर परिवार के साथ में रहा, उनसे आसक्ति नहीं कि जर के समान हो गए, चाहे पिता चले गए तो भी परवाह नहीं किया, चाहे घर परिवार के शब्द छोड़ दिए तो भी परवाह नहीं किया, लोग दुनिया के लोग पागल कहने लगे तो भी परवाह नहीं किया। और लेकिन उसी क्रम में जिसे एक बार
भजनानंदी अपना लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। कहते हैं जब तक मैं तुम्हें अपने ठाकुर जी, अपनी कन्हैया के पास नहीं भेजूंगा, तब तक चाहे मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आना पड़े, तो भी मैं तुम्हें कन्हैया के पास भेज कर ही छोड़ूंगा। जैसे महाराज रघुगण को सुंदर भागवत धर्म को उपदेश देकर पहले उन्हें भेज दिया, जो एक मृग को अपनाया। देखिए भजनानंदी, ये मत सोच लेना कि भजन में दोष है। भजन में कभी दोष नहीं होता है। अगर भजन में दोष होता तो पूर्व जन्म की बात भरत जी कभी याद ही नहीं करते, जब राजा रघुवन को उपदेश दिया था कि राजा रघुवन में पूर्व जन्म में क्या था। अगर भजनानंदी, हमारे सदगुरुदेव जैसे भजनानंदी एक बार जिसे अपना लेते हैं से छोड़ेंगे नहीं। भजनानंदी अपना लिया, हो सकता है मेरे अंदर बहुत पाप हो, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म लेना पड़े, लेकिन उस जन्म में भी याद दिलाएगा, भैया तू किसी का नहीं हो, तू तो मेरे ठाकुर को हो, मेरे ठाकुर की आराधना करो। भागवत में ऐसे ऐसे प्रसंग विलक्षण हैं, क्या बताऊं, समय कम है। हम लोगों के विलक्षण वृंदावन से रास लीला आए हैं, उसे भी दर्शन करना है। और आज हमें प्रहलाद जी के चरित्र तक जाना है, तो सीधे हम आज हमारे स्वामी जी बोले कि प्रहलाद जी के विलक्षण भाव के हम सभी को दर्शन कराएंगे। कैसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर कृपा किया और हिरण कश्यप को उद्धार किया, उनके सुंदर झांकी के भी आज आप दर्शन करेंगे। भागवत का एक एक जो प्रसंग है, महाराज परीक्षित को आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने समस्त लोक लोकांतरों का वर्णन करके सुनाया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करके भी सुनाया। लेकिन जब नरक से घबरा गए महाराज, अब तो कोई भी किसी प्रकार की छोटा सा पाप हो जाए तो मुझे नरक जाना पड़ेगा, लेकिन वही नरक में जो अनेक प्रकार की नरक की वेदना का वर्णन है, लेकिन कहा नहीं, सबसे ऊपर भगवान के नाम है, जो अजामिल जैसे पापी, जिसने अपनी पत्नी, माता पिता सभी को त्याग कर एक उल्टा स्त्री को घर में बैठा लिया। लेकिन महाराज सांकेत भाषा में संत कब, किस समय, किसके ऊपर कृपा कर दे सदगुरु, किस माध्यम से, वो वही जान सकते हैं। हो सकता है वही संत के झुंड जो इनके यहाँ अन्न ग्रहण करने के लिए आया, लेकिन अन्न नहीं, उन्हें दीक्षा देने के लिए सोचा ये वैसे झोली माला नहीं लेंगे, लेकिन मुझे इसे कल्याण करना है, तो पुत्र के माध्यम से नारायण। यमदूत ने लेने के लिए आया, लेकिन घबराकर सांकेत भाषा में ही अपने पुत्र को पुकारा। हमारे सदगुरुदेव कहते हैं तुम किसी प्रकार के नाम लेना तो प्रारंभ कर दो। कोई कहते मैं मछली खाता हूँ, कैसे नाम लो? बोले घबराओ नहीं, तुम नाम लेना प्रारंभ कर दो, अपने आप सब कुछ छूट जाएंगे। सांकेत की भाषा में भी एक संत थे, उनके दो चेला, दोनों बहुत झगड़ालू, एक दूसरे के हर हमेशा निंदा करते थे। अब गुरुदेव परेशान, अयोध्या की बात है, गुरुदेव ने कहा कि तुम लोग आपस में विवाद करो, लेकिन एक दूसरे के गाली मत दो। जब रात्रि में वो सोने के लिए गुरुदेव जाया करते थे, तो दोनों शिष्य उनके चरण दबाते थे। अब हमारा चरण दबाते दबाते अन्य दिन गाली देना प्रारंभ कर देता था। आज गुरुदेव के आदेश है कि तुम लोग चाहे कुछ करो, गाली नहीं दो। लेकिन सांकेत में जब एक बड़े गुरु भाई पैर दबा रहे थे, तो छोटे गुरु भाई से कह दिया, जा तेरा मुख काला हो जाए बिहारी जी की तरह। भजन हो गया, गाली भी नहीं दिए, जाओ तू काला हो जाओ बिहारी जी तरह। अरे बाकी बिहारी जी काले हैं। दूसरा ने कहा इसने मुझे गाली दे दिया, वैसे गाली बोल नहीं सकता, मैं तो गोरा हूं, ये मुझे काला कह रहे हैं। कहा कि जा तू बाढ़ा
भगवान जैसे हो जा, यानी तू सुगर हो जा। गाली भी दे दिया और बारह भगवान का नाम भी ले लिया। तो ये एक सांकेतिक भाषा है। हो सकता है अजामिल ने सांकेतिक भाषा में ही